हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डबल फर्टिलाइजेशन को लेके। आज हम लोग देखेंगे ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये पूरा सीरीज चल रहा है, ऐसे चलेगा। हर एक चैप्टर का डिफरेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। तो ये जो सीरीज, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जब हम लोग शुरू किए थे उस दिन ही हम लोग बोल दिए थे कि ये जो टोटल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंजियोस्पर्म में हम लोग देखते हैं, उसका 3 पार्ट रहता है, 3 स्टेप रहता है। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये जो 3 इवेंट हम लोग पढ़े थे उसमें फर्स्ट हो गया था, हम लोग पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन देखे एंड डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या देखे, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस क्या हुआ, फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ एंडोस्पर्म एंड सेकेंड प्रोड्यूस हुआ not endosperm, sorry, primary endosperm nucleus, ये डेवलप करेगा एंड जाइगोट। ये 2 फॉर्म हुआ था। ट्रिपल फ्यूजन के जरिए जो पोलर न्यूक्ली है वो पोलर न्यूक्ली के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था, जो हुआ था ट्रिप्लॉइड। ओके, एंड जो एक सेल है वो एक सेल के साथ और एक मेल गैमेट वो जुड़ के बनाया था जाइगोट, जो था 2n और डिप्लॉयड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगलिंग। तो ये जो एंडोस्पर्म मैं बोला था वो एंडोस्पर्म क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा ना, एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंड ये जो जाइगोट वो क्या बनाएगा ना, एम्ब्रायो बनाएगा। ये हम लोग बोले थे। अभी ये जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म, दैट इज द, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो डिवाइड करेगा एंड डिवाइड करने के बाद वो ये एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये एंडोस्पर्म का काम ये है कि इसके अंदर क्या रहता है ना, न्यूट्रिशन रहता है। ओके, इसके अंदर रिजर्व फूड रहता है। ये जो एंडोस्पर्म का सेल है इसके अंदर क्या रहता है, न्यूट्रिशंस रहता है, इसके अंदर रिजर्व फूड रहता है एंड ये फूड को वो सप्लाई करता है ग्रोइंग एम्ब्रायो को। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड को सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है ना, एम्ब्रायो को सप्लाई करता है। ओके, तो ये एंडोस्पर्म एम्ब्रायो को खाना और न्यूट्रिशन दिया, ये मेन काम है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म एक्चुअली सप्लाइज nutrition to the embryo and the cells of the endosperm is rich in nutritious elements, nutritious materials.
ओके, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। अभी ये एंडोस्पर्म को हम लोग मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। हम लोग मेनली 3 टाइप ऑफ एम्ब्रायो देखते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेकेंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर, एंड लास्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं हेलोबियल। उसको हम लोग बोलते हैं हेलोबियल। तो 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मेनली हम लोग पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट जो है वो है न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अभी न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हम लोग क्या देखेंगे? न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हम लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो उस न्यूक्लियस का रैपिड डिवीजन होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का रैपिड डिवीजन होगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे ना, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। एंड ये कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक न्यूक्लियस से 2 से 4, 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होगा एंड नंबर ऑफ न्यूक्ली बढ़ेगा। बट यहां पे एक चीज है, वो है ये कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कंप्लीटली न्यूक्ली डिवाइड होगा ऐसे होते रहेगा एंड नंबर ऑफ न्यूक्ली बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर क्या हो रहा है ना, साइटोकाइनेसिस के जरिए साइटोप्लाज्मिक बैरियर फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर। एंड सेंटर में हम लोग देखेंगे कि एक वैक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। ए लार्ज वैक्यूल इज फॉर्म्ड at the center of this type of endosperm। तो ये जो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अभी ये जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है उस न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? उसके अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर क्या आएगा? ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के अंदर आएगा कोकोनट, इसके अंदर आएगा राइस, इसके अंदर आएगा व्हीट। सब न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग जो नारियल हम लोग देखते हैं, नारियल को हम लोग तोड़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? पानी निकल आता है। ये पानी जो है वो एक्चुअली एंडोस्पर्म है। नॉट ओनली दैट, उसका जो सफेद कार्नेल है वो भी एंडोस्पर्म है। बट जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अभी फ्री न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जो पानी है नारियल के अंदर उसमें न्यूक्ली बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स वहां पे कैरियोकाइनेसिस हुआ है बट देयर इज नो साइटोकाइनेसिस ऑकर्ड। ओके, वहां पे कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है मतलब उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्मिक बैरियर वो फॉर्म ही नहीं हुआ है। दैट मीन्स वो सेल प्रोड्यूस नहीं कर पाए ऐसे। तो इसीलिए जो कोकोनट का वाटर है, दैट कोकोनट वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड उसके चारों तरफ जो पेरिफेरी रीजियन वहां पे क्या है? सफेद कार्नेल है। मैं बोला था कि फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर क्या होगा ना, वो जो सेल है वो सेल फॉर्म हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक बैरियर।
तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सफेद कार्नेल है वहां पे क्या हुआ है ना, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि सेल बन गया है। तो आप लिख सकते हो कि दैट कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोकोनट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? राइस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा ना? व्हीट। ओके, नाउ सेलुलर जो एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म में हम लोग क्या देखेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म में हम लोग देखेंगे कि जो कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ही उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक बैरियर फॉर्म हो जाएगा एंड सेल बन जाएगा। नाउ इसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। इसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तो मैं क्या बोला? जो सेल बन गया। कैसे? फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस के बाद ही उसके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्मिक बैरियर फॉर्मेशन। ऐसे जब एंडोस्पर्म फॉर्म होता है फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तब उसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। तब उसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा पी। ओके, नाउ हेलोबियल। ये जो हेलोबियल है वो एक स्पेशल टाइप का एंडोस्पर्म है। कैसे टाइप? आप बोल सकते हो कि ये जो न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, जो न्यूक्लियर एंड सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, वो दो टाइप का मिक्स फॉर्म है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मैं क्या बोला? न्यूक्लियर एंड सेलुलर का मिक्स टाइप होता है हेलोबियल। ओके, और एक बार, न्यूक्लियर एंड सेलुलर का मिक्स टाइप होता है हेलोबियल। नाउ ये जो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, वो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड वहां पे एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होगा। मैं क्या बोला? एक न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसका डिवीजन हुआ एंड वहां पे एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हुआ। अभी ये जो ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? इसके लिए हम लोग देखेंगे कि दो न्यूक्ली बन गया एंड वो दो न्यूक्ली के चारों तरफ सेल बन जाएगा, सॉरी साइटोप्लाज्म बन जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक बैरियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। जैसे ही ये दो सेल बन गया, अभी ये दो सेल दो तरफ रहेगा, एक माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा, एक चलाजा की तरफ रहेगा। अभी ये जो दो सेल बन गया, एक चलाजा की तरफ, एक माइक्रोपाइल की तरफ, ये दो सेल का अभी डिवीजन होगा, बट दैट डिवीजन विल बी लाइक द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, जो हेलोबियल टाइप है वहां पे फर्स्ट क्या हो रहा है? सेलुलर, एक ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म हो रहा है, दो न्यूक्ली के चारों तरफ क्या हो रहा है ना? साइटोप्लाज्मिक बैरियर फॉर्म हो रहा है एंड वो जो दो सेल बन गया, अभी वो दो सेल क्या हो रहा है ना? वो दो सेल
फर्दर उसका डिविजन हो रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ डिविजन will be like the nuclear type of endosperm. So this kind of endosperm is known as halobial type of endosperm. Okay, तो ये जो halobial type of एंडोस्पर्म है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना होगा एस्फोडिलस, एस्फोडिलस एस्पी। तो ये हम लोग क्या पढ़े आज? सिर्फ हम लोग इस वीडियो में एंडोस्पर्म पढ़ लिए। एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है। ओके, तो ऐसे वीडियोस हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पे। ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, एंड पहले लाइक कीजिए इसको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड यहाँ पे जो बेल बटन है वो बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो आपको तभी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।